कक्षा 7 विषय हिंदी। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे इकाई 7। इकाई 7 है ढूंढते रह जाओगे। तो इसमें हमें पहेलियाँ दी गई है, उन्हें सुलझाना है। तो पहेलियाँ मनोरंजन के साथ दिमागी कसरत भी कराती है, साथ ही कल्पना व तर्क शक्ति को भी बढ़ावा देती है। पहेलियाँ मनोरंजन, रोचक, मज़ेदार होने के साथ भाषा विकास में भी सहयोगी है। पहेलियाँ हमें शब्द वाक्य के विशिष्ट प्रयोग से भी अवगत कराती है। ऐसे ही कुछ पहेलियाँ यहाँ पर दी गई है। तो पहेलियाँ सुलझाने से हमारे दिमाग की कसरत होती है। तो बताओ तो बच्चों, कैसे होती है? तो हम ज़्यादा से ज़्यादा सोचते हैं, इसकी वजह से दिमाग की कसरत होती है और हमारे सोचने की शक्ति बढ़ती है और तर्क शक्ति भी बढ़ती है। तो पहली है, सोने की वह चीज़ है पर बेचे नहीं सुनार, मोल तो ज़्यादा है नहीं बहुत है उसका बार। तो वो चीज़ सोने की है लेकिन सुनार बेचते नहीं, और मोल तो यानी कि पैसे ज़्यादा है, पैसे ज़्यादा नहीं है लेकिन उसका भार बहुत है। बताओ तो बच्चों, क्या होगा? चारपाई। पलंग होता है ना, तो सोने की चीज़ है तो हम चारपाई पर सोते हैं ना, लेकिन उसे सुनार नहीं बेचता। मोल यानी कि पैसे तो कम है लेकिन भार बहुत होता है ना, तो आंसर आएगा चारपाई। दूसरी पहेली है, एक नगर में ढेरों चोर, चोरों का मुंह काला, पूंछ पकड़कर खींच दो जट हो जाए उजाला। तो क्या है बच्चों? माचिस। तो माचिस एक ऐसा नगर यानी कि वहाँ पर माचिस होती, उसकी तिलियाँ काली काली होती है ना, तो उनको चोर बताया है और उनका मुंह काला। तो माचिस की तिलियाँ आगे से काली होती है ना, और हम पीछे से पकड़कर माचिस पर खींचे तो जल जाती है और उजाला होता है। तो यहाँ पर आएगा माचिस। तीसरी है, पानी मेरा बाप पानी ही मेरा बेटा, मुंह ऊपर करके देखो मैं सबके ऊपर लेटा। तो क्या होगा? बादल। इसका आंसर है बादल। तो इसका पानी बाप है और पानी इसका बेटा है। मुंह ऊपर करके देखो, तो मुंह ऊपर करके देखेंगे तो क्या दिखाई देगा? बादल। चौथा है, खुली रात में पैदा होती, हरी घास पर सोती हूँ, मोती जैसी मूरत मेरी, बादल की मैं पोती हूँ। तो औस। औस यानी कि क्या होता है? जब हम सवेरे सवेरे उठते हैं ना, तब हरी हरी घास पर वो छोटे छोटे बूंद होते हैं ना पानी के, उन्हें औस कहते हैं। वो खुली रात में घास पर होती है और मोती जैसी दिखती है। आप भी सुबह उठकर देखना कि घास पर ऐसे मोती जैसा पानी होगा, उसे औस कहते हैं। पांचवी पहेली है, इधर की बात उधर मैं करता, उधर की इधर मैं बताता, चुगलखोर पर कहे ना कोई, सबके काम में आता। तो टेलीफोन। तो टेलीफोन से हम इधर की बात उधर कर सकते हैं ना, किसी की बात किसी को भी हम बता सकते हैं। और चुगलखोर क्यों कहा है? क्योंकि फ़ोन में हम किसी की जो सच्ची बातें किसी को भी बता देते हैं, नहीं बताने वाली भी बात बता देते हैं, इसीलिए चुगलखोर कहा गया है। तो इसका जवाब है टेलीफोन। चुगलखोर टेलीफोन है लेकिन उसे कोई कहता नहीं है। छठी पहेली है, सोने को पलंग नहीं, नहीं महल बनाए, 1 रुपया पास नहीं फिर भी राजा कहलाऊं। तो क्या होगा? शेर। तो शेर पलंग पे सोता है क्या? जंगल में उसके पास पलंग नहीं होता, रहने के लिए महल नहीं होता, उसके पास पैसे नहीं होते,
फिर भी जंगल का राजा कहलाता है ना, कौन कहलाता है? शेर। 7वीं है 3 अक्षर का मेरा नाम, पानी देना मेरा काम, प्रथम कटे तो दल कहलाऊ, बीच कटे तो बाल कहलाऊ। तो क्या होगा? बादल। तो बादल 3 अक्षर का नाम है ना, देखो यहाँ पर बादल। पानी देना, तो यह पानी देता है ना हमें। प्रथम कटे तो दल कहलाऊ, यानी कि ये बा कट जाए तो क्या होगा? दल। और बीच में से कट जाए तो द कट जाए तो होगा बाल। तो इसका आंसर है बादल। बच्चों अब हम शब्दार्थ देख लेते हैं। चीज तो वस्तु, मोल तो कीमत या मूल्य, ढेरों तो बहुत या अधिक, उजाला तो प्रकाश, मूर्त तो मूर्ति या तस्वीर, बादल तो मेघ या घन, पोती तो बेटे की लड़की, चुगलखोर तो पीठ पीछे बुराई करने वाला। तो बच्चों यह शब्दार्थ आपको आपकी नोटबुक में लिखने हैं। लिखने के बाद फोटो खींचकर भेजना है। अब हम अभ्यास देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, पढ़िए और समझिए। तो सेजल ने काम कर दिया। दूसरा है, कर भुगतान करना हमारा कर्तव्य है। तीसरा है, विजय ने कर जोड़कर माफी मांगी। तो ऊपर के तीनों वाक्यों में कर शब्द के विभिन्न प्रयोग हुए हैं ना। जैसे कि पहले वाक्य में कर यानी कि करना का क्रिया रूप है, तो यह कुछ काम करने का रूप है। और यहाँ पर दूसरे वाक्य में कर क्या है? जो टैक्स देते हैं ना, हम टैक्स भरते हैं वो। और तीसरे में कर शब्द का अर्थ है हाथ। क्या होता है? हाथ। तो बच्चों ऐसे ही दूसरे वाक्य बनाने हैं। जैसे कि पहला है बस, तो लोग बस से प्रवास करते हैं। और दूसरा वाक्य, बस अब मैं कुछ नहीं लूँगा। और दूसरा है सोना, तो पहरेदार के लिए सोना मना है, यानी कि नींद। आजकल सोना बहुत महंगा हो गया है, तो सोना एक धातु भी होता है। तीसरा है आम, तो आम बहुत मीठा फल है। दूसरा वाक्य बनेगा, आज आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया है। तो एक आम यानी कि फल, दूसरा आम यानी कि आम इंसान, साधारण इंसान। ऐसे ही आपको एक उत्तर होगा कि आंसर जवाब होता है ना वो, और एक उत्तर दिशा। तो वैसे ही आपको 2 वाक्य बनाने हैं। 5वां है पूरी, तो अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई। और पूरी हम खाने की भी होती है ना, तो उसके ऊपर से 2 वाक्य बनाने हैं। आपको आपकी नोटबुक में यह वाक्य लिखने हैं। तीसरा प्रश्न है, चित्र और शब्द की मदद से पहली पूर्ण कीजिए। तो यहाँ पर है खाली जगह दी गई है, आपको पूर्ण करनी है। तो अब ये अक्षर का नाम प्यारा, तो खाली जगह में आएगा 3। तो 3 अक्षर का नाम प्यारा दुनिया में है, क्या आएगा बच्चों? सबसे न्यारा। तो इसमें आएगा सबसे न्यारा। अंत कटे तो बार बन जाए, और खाली जगह तो बात हो जाओ, तो बीच कटे तो बात हो जाए, होगा ना। तो इसमें से त काट दे तो बार, और बीच में से र काट दे तो बात। तो क्या बन गया? भारत। दूसरा है, यह भी एक पहेली है जिसे पूर्ण करनी है। तो यहाँ पर आएगा 3 अक्षर का नाम मेरा, उजाला देना काम मेरा, पहला कटे तो रज कहलाऊ, अंत कटे तो सुर बन जाऊं। तो क्या हो गया? सूरज। क्या आएगा इसका आंसर? सूरज। और बच्चों यहाँ पर 2 शब्द दिए गए हैं, इनके ऊपर से पहली बनानी है।
यह है अंदाज अपना अपना। तो प्रश्न है, क्या आप मानते हैं कि फ़ोन चुगलखोरी करता है? तो कैसे? तो मैंने आपको अभी बताया था ना कि फ़ोन एक उपयोगी साधन है और एक दूसरे के हाल पूछने के लिए भी उपयोगी है। फ़ोन द्वारा सगे संबंधी के समाचार दिए जा सकते हैं और इस प्रकार फ़ोन शीघ्र संदेश पहुंचाने के लिए अत्यंत उपयोगी साधन है ना। तो व्यापार में करोड़ों का लेन देन फ़ोन द्वारा होता है। फ़ोन का उपयोग चुगलखोरी करने के लिए करते हैं तो ऐसा कहा जा सकता है कि फ़ोन चुगलखोरी करता है। तो एक की बात दूसरे को बताते हैं और कुछ लोग फ़ोन का उपयोग चुगलखोरी करने के लिए भी करते हैं, इसीलिए इसे चुगलखोर भी कहा जा सकता है।